नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम जो शीट्स हैं हमारी उसमें किसी सेल रेंज जो कोई सेल है उसका रेंज या उसका नाम जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आप जानते ही होंगे कि यदि मान लीजिए इन सब का मुझे यदि सम करना है या एवरेज करना है तो उसके लिए मैं यहाँ जाती हूँ, एक फॉर्मूला लिखती हूँ। यदि मुझे सम करना है इक्वल टू SUM, ये सम का फॉर्मूला लिखती हूँ और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप और ये ब्रैकेट ओपन और उसके बाद जहाँ तक मुझे चाहिए है ना वहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये सारा यदि मुझे चाहिए, ये सारा एक आइटम और उसके कॉस्ट लिखे हुए हैं, इन सारे कॉस्ट का यदि सम करना है तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद ये आप देखते हैं कि यहाँ पे ये देखिए इनका ये सम करके दिखा दिया। यदि मान लीजिए मुझे इनका एवरेज निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ AVG एवरेज, ये आ गया एवरेज और ओपन, ये एवरेज और ओपन, ऐसा करके जिनका भी मुझे एवरेज निकालना है तो मैंने सारे को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ तक तो मुझे एवरेज चाहिए था, मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया। करते ही ये देखिए एवरेज दिखा रहा है। तो क्या हो रहा है, बार बार मुझे पूरे कॉस्ट को सेलेक्ट करना पड़ रहा है फॉर्मूला लगा के, तो मैं इससे बचना चाहती हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सेल का जो है रेंज और नाम अप्लाई करूँगी। तो ऐसा करने के लिए अब हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फॉर्मूला टैब में। ये मैं फॉर्मूला टैब में गई, आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा डिफाइन नेम, ग्रुप एक है डिफाइन नेम ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो आप डिफाइन नेम में एक ऑप्शन जो है उसे सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ कॉलम अपना सेलेक्ट नहीं किया है, तो जो आपको चाहिए जहाँ तक आपको डिफाइन करना आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है मान लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मूला टैब और ये डिफाइन नेम ऑप्शन है, तो आप डिफाइन नेम पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए कॉस्ट नाम का हमारा टेबल था, यहाँ दिखा रहा है वो, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे शीट 1 में रखना चाहते हैं, 2 में, या जिसमें भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फिलहाल तो ये वर्कबुक में है, हम इस पर सेट कर देते हैं इसे और ओके पर क्लिक करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। अब हम ये सेलेक्ट करिए, मुझे जैसे एवरेज निकालना है इसका। अभी हम क्या कर रहे थे, बार बार फॉर्मूला लिख रहे थे, फिर पूरे, ये तो कम डेटा है तो ठीक है, यदि आपका बहुत ज़्यादा डेटा हो 1000 2000 तो आप क्या करेंगे, तब के लिए हम इसे अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा, मान लीजिए एवरेज करना है इक्वल टू AVE, ये मैंने एवरेज लिखा, ओपन किया और वहाँ किस नाम से था, कॉस्ट नाम से था, है ना, आपको ऊपर दिखा रहा था जो कॉस्ट नाम से। तो यहाँ लिख देते हैं COST, कॉस्ट मैंने डाला और इसे क्लोज किया। एंटर करते ही आपको ये देखिए एवरेज निकाल के दिखा रहा है। वैसे ही यदि मुझे सम करना है तो इनका आप सम करने के लिए मैं वापस से वही फार्मूला लिख देती हूँ, या इक्वल टू ओपन, इक्वल टू सम करना है हमें SUM और ये ओपन ब्रैकेट, और किस नाम से था, कॉस्ट नाम से था। ये आप करके एंटर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ भी दिखा दे रहा है। तो अब क्या हो रहा है, मुझे सारे जो सेल्स थे हमको सेलेक्ट करना पड़ रहा था, वो मैं सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ बार बार। सिर्फ क्या कर रही हूँ, जिस कॉलम, उस कॉलम का जो हेडर है, कॉस्ट है, यहाँ वो सेलेक्ट कर लिया था मैंने। कहाँ पर, फॉर्मूला टैब में गई थी, डिफाइन नेम में गई थी और डिफाइन नेम से यहाँ पर क्लिक करके ये ऑप्शन आया था, यहाँ नेम में मैंने कॉस्ट डाल दिया था सेलेक्ट करके, ना सेलेक्ट हुआ था। तो वैसे ही आप कर सकते हैं इसे, इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ एक और बना लीजिए, जैसे कॉस्ट ये था तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ COST, कॉस्ट 2 कर लेते हैं हम इसे, कॉस्ट 2, कोई भी रेट दे दीजिए इसमें। इस तरह के कुछ रेट्स हैं मान लीजिए। अब यदि आपको ये
कॉलम चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लीजिए इस पूरे एंटायर कॉलम को जहाँ भी है, और उसके बाद एक बार सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला टैब में ये आपका डिफाइन नेम है, डिफाइन नेम में क्लिक कर दीजिए। देखिए कॉस्ट 2 नाम यहाँ दिखा रहा है हमें, है ना, जो उसका कॉलम नाम है। फिर आप जिस शीट में इसे रखना चाहें रख सकते हैं, वर्कबुक में रखना चाहें उस पर रख सकते हैं, और सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद आप जाके यहाँ पर यदि लिखते हैं सम, SUM सम, और ओपन, एक मिनट, सम ओपन, और किस नाम से लिखा था हमने, कॉस्ट 2 लिख दीजिए, COST कॉस्ट 2, तो आपका ये आ जाता है। ये देखिए टोटल इसका सम करके दिखा दिया इसने। तो इस तरीके से हम ये सेल नेम और रेंज जो है अप्लाई करके डायरेक्टली वहाँ पे हमारे सारे जो डेटाज हैं उनको ला सकते हैं। हमें उन्हें अलग से सेलेक्ट करके जाने की, फॉर्मूला लिख के फिर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है।